सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। जब राजा दशरथ जी सीता जी के सहित दोनों भाइयों को देखते हैं तो स्नेह के बस भगवान राम को अपने हृदय से लगा लेते। शोक में राजा दशरथ जी व्याकुल हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तब भगवान उठ करके दशरथ जी के पास पहुंचे, उनके चरणों में शीश नवाते हुए उनसे विदा मांगने लगे। कहते हैं कि हे पिताजी, मुझे आशीष दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, और यदि प्रेमवश आप प्रमाद करेंगे तो संसार में अपयश होगा और निंदा होगी। जब राजा दशरथ जी ने भगवान राम के वचनों को सुना तो उन्होंने उठ करके भगवान राम के हाथ को पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठाला। फिर कहने लगे कि हे राम सुनो, मुनि ऐसा कहते हैं कि आप सारे जगत चराचर के स्वामी, जगत के स्वामी। फिर दशरथ जी ने कहा कि शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार करके फल प्रदान करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा फल प्राप्त होता है। ऐसी वेद की रीति है और लोग भी ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अपराध कोई और कर रहा है और उसका फल किसी और को प्राप्त हो रहा है। भगवान की जो लीला है या भगवान की जो गति है ये बड़ी विचित्र है। इसे जगत में कोई जान नहीं सकता। राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी को घर पर रखने का बहुत प्रयास किया। जब समझा कि ये नहीं रुकेंगे तब उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी, बन के दुसह दुख सुनाए और माता पिता सास ससुर आदि के सुखों का वर्णन किया। लेकिन सीता जी का मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें घर पर रहना अच्छा नहीं लगा। सभी ने सीता जी को समझाया। सुमंत्र की पत्नी, गुरु जी की पत्नी, कुल की वृद्ध स्त्रियां, सबने समझाया कि तुम्हें वनवास नहीं दिया गया है, अतः तुम सास ससुर और गुरु की आज्ञा का पालन करके घर पर रहे। लेकिन सीता जी को सभी की शिक्षा अच्छी नहीं लग रही है। सीता जी संकोच के कारण कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। जब कैकई ने देखा कि ये चुपचाप है तब कैकई तमक उठी और उन्होंने मुनियों कैसे बलकल वस्त्र, आभूषण आदि बन का साज सामान ला करके भगवान राम के सामने रख दिया और भगवान राम से कहने लगी कि राजा को तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो, अतः वो अपने शील और स्नेह को छोड़ नहीं पाएंगे। चाहे उनके पुण्य नष्ट हो जाए, यश नष्ट हो जाए, परलोक नष्ट हो जाए, लेकिन तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अतः तुम स्वयं विचार करो और जो तुमको अच्छा लगे तुम वही करो। भगवान राम को माता कैकई की शिक्षा अच्छी लगी, उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। लेकिन राजा दशरथ जी को कैकई के वचन बाणों के समान लगे। वो सोचने लगे कि अब भी मेरे अभागे प्राण निकल नहीं रहे। अब सारे लोग अयोध्या के बड़े व्याकुल हैं। राजा दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। क्या कहा जाए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है। भगवान राम ने मुनियों का सा वेश बनाया और माता पिता के चरणों में सिर नवा करके और लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित चल देते। अब इसके आगे की कथा।
सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबहि अचेत लखन सिया रामचंद्र की जय। वन का सभी साज सामान सजा करके भाई और पत्नी के साथ ब्राह्मणों को और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके सबको अचेत करते हुए भगवान राम वनवास के लिए चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े देखे लोग बिरह दौदाढ़े कही प्रिय वचन सकल समझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। अब भगवान राम निकल करके गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और उन्होंने देखा कि सभी लोग बड़े व्याकुल हैं, विरह रूपी अग्नि में सब जल रहे हैं। बड़े कोमल और प्रिय वचन कह करके उन्होंने सभी को समझाया और ब्राह्मणों को बुलवाया। गुरु सनो कही बरसासन दीन है आदर दानो विनय वस कीन है जाचको दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। भगवान राम ने गुरु से कहकर के ब्राह्मणों को 1 वर्ष के भोजन का दान दिया और बहुत प्रकार से उन्हें आदर दान और विनय के साथ अपने बस में कर लिया। और जो याचक लोग थे उन्हें दान के द्वारा और मान के द्वारा संतुष्ट किया और जो प्रेमी लोग थे उन्हें पवित्र प्रेम के कारण उन्हें सम्मानित किया। दासी दास बुलाई बहोरी गुरही सौंप वो लेकर जोरी सबके सार संहार गुसाई करवी जनक को जननी की नाई। फिर उन्होंने दास और दासियों को बुलाया और उन्हें गुरु जी को सौंप कर गुरु जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, सबकी साल संभाल आप माता पिता के समान करिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी सुई सवो भांति मोर हितकारी जहि ते रहे भुआल सुखारी। और बार बार सभी से हाथ जोड़ करके कहते हैं बड़ी कोमल वाणी के साथ कि वही मेरे लिए सबसे अधिक हितकारी है जिसके द्वारा राजा दशरथ जी को सुख प्राप्त हो। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन सोई उपाऊ तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे सज्जनों, हे नगर के निवासियों, आप लोग बहुत चतुर हैं।
आप लोग सब लोग वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सभी माताएं मेरे विरह में दुखी ना होने पाए। एहि विधि राम सबहि समझावा, गुरु पद पदों हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार भगवान राम ने सबको समझाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। फिर गौरी गणेश और श्री महादेव जी को स्मरण करते हुए उन्हें मना करके आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान राम चल देते। रामो चलत अति भयो विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादू। कुश गनो लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। भगवान के राम के चलने पर वहां भारी विषाद हो गया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो नगर निवासियों का हाहाकार था, आर्तनाद था, वह कहा नहीं जा सकता है। उधर लंका में अपशकुन होने लगे और अयोध्या में शोक मनाया जाने लगा। और सुरलोक में, देवताओं के लोक में हर्ष भी है और दुख भी है। हर्ष इस बात का है कि भगवान राम वनवास जा रहे हैं तो राक्षसों का नाश होगा, और दुख इस बात का है कि अयोध्या में बड़ा शोक मनाया जा रहा है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने अस लागे। रामो चले वन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। अब जब उनकी मूर्छा गई तब राजा दशरथ जी जगे। उन्होंने सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र से कहा कि राम वन के लिए चले गए लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। अब ना जाने किस सुख के लिए ये प्राण अभी इस शरीर में है। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरी धीर कहु नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहू। अब इससे अधिक कौन सी कठिन व्यथा है जिस व्यथा के कारण मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ पाएंगे। फिर धैर्य धारण किया राजा दशरथ जी ने और मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे सखा, तुम रथ को साथ लेकर के वो जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिर हु गए दिन चारि। लखन सिया रामचंद्र की जय। दोनों राजकुमार बड़े सुकुमार हैं और जानकी जी भी सुकुमारी है। अतः इन्होंने सबको तुम रथ पर चढ़ा करके और वन को घुमाना 4 दिन और फिर वापस ले आना। जो नहीं फिरहीं
धीर दो भाई, सत्य संधो दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम्हो विनय करेहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। अब राजा दशरथ जी ने कहा कि भगवान राम सत्य के सागर हैं और बड़े धैर्यवान हैं दोनों भाई, और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं भगवान राम। अतः यदि ये दोनों भाई वापस ना लौटे तो उनसे हाथ जोड़ करके विनय करना कि हे प्रभु, जानकी जी को तो वापस कर दो। जब सिए कानन देखी डराई, कहेहु मोरी सिख आओ सरुपाई। सासे ससुर अस कहो संदेशु, पुत्री फिरिए वन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देख करके डरे, तब मौका पा करके मेरी शिक्षा को कहना और उनसे कहना कि सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, वन में बड़े दुख हैं, क्लेश हैं, अतः तुम लौट चलो। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरई तहोई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो तुम वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत उपाय करना, सुमंत्र से बोल रहे हैं। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ता मोर मरम परिणामा, कछु न वसाई भय विधिवामा। अस कही मूर्छ परामहिराऊ, राम लखनु सिय आन दिखाऊ। कहने लगे, नहीं तो रामचंद्र जी के वनवास जाने के परिणाम स्वरूप मेरा मरना होना है, यानी मेरी मृत्यु होना है, और अब उसमें कोई बस नहीं है, क्योंकि विधाता डेरे हो गया, बाएं हो गया। और राम लखन सीता जी को ला करके दिखाओ, ऐसा कहते हुए राजा दशरथ जी मूर्छित होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पाई रजाय सुनाई सिर, रथो अति बेग बनाई। गयऊ जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई लखन सिय रामचंद्र की जय। जब दशरथ जी ने सुमंत्र जी को ऐसी आज्ञा दी तो वो आज्ञा प्राप्त करके राजा दशरथ जी को सिर नवा करके और जल्दी ही रथ को तैयार करके और नगर के बाहर जहाँ श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी थे, वहां रथ लेकर के सुमंत्र पहुंचते। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान,
श्रोता सबे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं।